अपने मन पर कंट्रोल करो, सफलता मिलेगी। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ महमूद गजनवी की कहानी। महमूद गजनवी का पूर्ववर्ती नाम बताऊंगा, वह कहाँ का शासक था, कैसे भारत के विभिन्न भागों पर आक्रमण किया और किस तरह से उसने इस्लाम धर्म को भी प्रचार करने में काफ़ी सहयोग किया। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं क्या चीज़। महमूद गजनवी जो है कौन था भाई? तो वह जो है उसके शासन का काल 998 से लेकर के 1030 तक था। उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1002 ईस्वी में हुआ था। उसका जो पहला नाम था वह सबुकतिगिन था, बाद में उसका नाम क्या पड़ा? महमूद गजनवी पड़ा। बच्चों, उसका जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 971 में। कब हुआ था? 971। हाँ, अब देखो, लेकिन 30 अप्रैल 1030 को, यानी 59 साल की उम्र में वो क्या हो गया? उसकी जो है जाटों के हाथ, भारत में जाट होते, जाट हैं पश्चिम भारत में, उनके हाथों से उसकी शिकस्त हुई, वह मारा गया। ठीक है। उसकी समाधि कहाँ पर है? अफगानिस्तान के गजनी में है। कहाँ पर है? हाँ, वो जानते हो क्या था? वो सुन्नी मुसलमान था। कौन था मुसलमान? सुन्नी मुसलमान था। और उसने जो है 997 में काराखानी साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? काराखानी साम्राज्य की। उसके बाद 999 में खुरासान, बल्ख और हेरात और मर्व जैसे जगहों पर उसने कब्जा कर लिया। सन 1000 में पूर्वी ईरान के सिस्तान भाग पर कब्जा किया। 1002 में सिस्तान के आगे कब्जा किया। वहाँ के जो खुलूक थे उनको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और उसके बाद 1004 में भाटिया को अपने साम्राज्य में मिलाया। किसको मिलाया? भाटिया को। और 1008 में जयपाल तोमर के बेटे आनंदपाल तोमर को के साथ युद्ध किया और उसको बाद में हरा भी दिया। इसने गोर और अमीर सूरी को बंदी बनाया था। और 1005 में क्या हुआ? इसने जो है बल्ख और खोरासान को, नासिर प्रथम था जो वहाँ का शासक था, उससे इसको बचाया था। और 1008 में क्या किया? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की संपत्ति और उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, कालंजर सबको हराया और उनकी संपत्ति क्या किया? हड़प लिया। संपत्ति के लिए वो लड़ता था ज़्यादातर। उसकी लालच किसकी थी? संपत्ति, धन का लुटेरा था, इसलिए उसको लुटेरा भी कहा जाता है। तो जहाँ जाता था वो लुटने का प्रयास करता था। और इस तरह से 1012 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से खुरासान के बाकी क्षेत्रों की भी मांग किया और उसे मिला भी, लेकिन समरकंद उसको नहीं मिला। 1015 में कश्मीर पर चढ़ाई किया। कहाँ क्या? हाँ, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। 1015 में अपने बहन की शादी जाटों से किया ताकि उसके राज्य को अपने हिस्से में मिला सके और जीत सके। बाद में 1017 में कन्नौज में, मेरठ में, यमुना के पास, मथुरा में, इन सब चीज़ों को भी उनको जो है अपने अधीन करवाया। 1021 में कालिंजर का कन्नौज पर भी आक्रमण किया। कहाँ किया? और इस तरह से उसने जो है वहाँ पर सिंधु नदी के हिस्से वाले जो भाग था वहाँ पर मुस्लिम गवर्नर को बनाया। 1023 में क्या किया? लाहौर, वहाँ पर जो है कालिंजर और ग्वालियर पर कब्जा करने में असफल हुआ, उसको सफलता नहीं मिली।
लेकिन पंजाब पर कब्जा कर लिया। फिर कश्मीर पर हमला किया, लेकिन कश्मीर पर दोबारा विजय नहीं प्राप्त कर सका। 1024 में सिंध जो प्रांत आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, खोखर जाटों की नौसेना के साथ भयंकर युद्ध किया, लेकिन जाट वहाँ के बहुत खूंखार थे। उन्होंने इनकी जहाज़ को डुबो दिया, नावों को डुबा दिया। इस तरह से बहुत बड़ी हानि हुई। और एक जो सबसे बड़ी घटना भारत में मानी जाती है 1025-26 की, उसने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया और गुजरात में नया राज्यपाल नियुक्त किया। पंजाब से दूर खोखर जाटों ने बचाने के लिए थार मरुस्थल के रास्ते का सहारा लिया। समझ गए? वहाँ इसकी लूट हुई, वहाँ से इसको भागना पड़ा। समझ गए? लेकिन सोमनाथ के मंदिर पर इसने जो है खूब धन संपत्ति लूटा। 1027 में क्या हुआ? फिर इसने मुल्तान के पास अपने 3 लाख से ऊपर सैनिकों को लेकर के युद्ध किया, लेकिन जाट वहाँ शक्तिशाली निकले। उन्होंने इसके सेना को मार डाला। समझ गए? और इसको वहाँ पर असफलता मिली। इस तरह से 1028 और 1029 में जितना इसने युद्ध किया, 2028 में 29 में इसकी सेना क्षीण हो गई, कमज़ोर हो गई। अब इसके अंदर शक्ति नहीं थी। जानते हो, एक बात बताऊं, ये जो महमूद गजनवी था, इसका कुछ बातों के लिए महत्व इसलिए था कि पाकिस्तान और उत्तरी भारत के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने इस्लामी शासक को, इस्लामिक सत्ता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। क्योंकि पाकिस्तान ने उसी के नाम पर अपने मिसाइल का नाम गजनवी रखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने एक लुटेरा का काम किया, और वह एक लुटेरा था, इसलिए उसे भारत में इज्जत नहीं मिलती। लेकिन मुस्लिम धर्म को प्रचार करने, प्रसार करने में भी सहयोग किया। कुछ लोग उसे मुस्लिम धर्म को फैलाने वाला भी मानते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी बात। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो गए। तो इस वजह से आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और आप